ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच क्या रहेगा, सितारों का संकेत करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। सबसे पहले बीच में अनुपस्थित होने के लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य जो है वह ठीक नहीं था। और चाणक्य ने कहा है कि आप उन्हीं कर्मों का परिणाम नहीं भोगते जो आप करते हैं, बल्कि उन कर्मों का भी परिणाम आप भुगतते हैं जिस देश और समाज में आप रहते हैं। तो दिल्ली का समाज है और पटाखे लोग मानते नहीं हैं, चाहे कितनी भी बुद्धि हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी मीडिया प्रमोट करे, लेकिन उन्हें पता है कि जहर फैलाना है, इससे कम नहीं काम करना। तो मैं क्या, मेरे जैसे न जाने कितने लोग बीमार पड़ गए दिवाली के बाद और उसी का प्रभाव मेरे ऊपर भी हुआ। तो सबसे पहले तो अनुरोध है भाई कि मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने देश और समाज के लिए पटाखे वटाखे जलाना बंद कर दीजिए। हवा का प्रदूषण, जल का प्रदूषण बहुत घातक है। आने वाली पीढ़ी को आप लोग, अपनी पीढ़ी को भी मार रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी मार रहे हैं। तो जो दर्शक पटाखे जलाते हैं या जल प्रदूषण करते हैं, कृपया उस पर गौर से विचार करें कि आप कर क्या रहे हैं और क्या देना चाहते हैं समाज को और देश को। खैर, आता हूँ पुनः अपनी बात पर और राशिफल को प्रारंभ करता हूँ। और बता दूं कि 14 तारीख को ही कार्तिक पूर्णिमा है। बहुत पवित्र दिन है, स्नान दान के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। भगवान का भजन, कुछ नेक काम करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। इसका परिणाम कई गुना अच्छा होता है, कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो शुभ दिनों में किया हुआ काम और अधिक प्रभावशाली होता है, तो आपको करना चाहिए। अस्वस्थता के दौरान कई लोगों के काम भी पेंडिंग हो गए हैं, बहुत सी कुंडलियां पेंडिंग हो गई हैं जिनका मुझे रिपोर्ट भेजना था। तो बहुत से लोगों के मेल मैसेज आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस सप्ताह आप सभी लोगों के सेवा में मैं पुनः लग जाऊंगा। वैसे मेरा नियमित कार्यक्रम IBN7 चैनल पर भी स्टार्ट हो चुका है। सुबह 7:30 बजे आप दैनिक राशिफल देख सकते हैं। और उसमें इसलिए कार्यक्रम चल पा रहा है कि उसकी पहले शूटिंग हो जाती है, तो उसमें उतनी बाधा नहीं आ पाई और कार्यक्रम चलता रहा। तो आप मुझे वहाँ भी सुबह दैनिक राशिफल के लिए 7:30 बजे IBN7, जो अब न्यूज़ 18 इंडिया के नाम से हो गया है, उसको आप देख सकते हैं। और इसका पुनः प्रसारण दोपहर में 3 बजे होता है, तो भारत के दर्शक देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं राशिफल को। और नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो राशिफल होता है, साप्ताहिक राशिफल, वह लग्न पर आधारित होता है। तो अतः अपने लग्न को आप आधार माना करें। दूसरी बात कि यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। कोई विशेष स्थिति परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लिया करें। राशियों की श्रृंखला में मेष राशि सबसे पहले है, तो मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए सप्ताह में कुछ व्यग्रता बढ़ी रहेगी, कुछ मानसिक अशांति, मानसिक तनाव, कुछ अनियंत्रित सी रहेगी। तो इस कारण कोई निर्णय लेने में कठिनाई होगी और आपको सलाह है कि कोई बड़ा फैसला इस सप्ताह आप ना लें। व्यापार में है तो अचानक आय में जो है वह कमी हो जाएगी, किसी न किसी प्रकार से कमी महसूस करेंगे आप। नौकरी वोकरी में भी कुछ लगता है कि आपके अपने जो कार्यस्थल है आपका, वहाँ पर कुछ आपको मानसिक तनाव या कुछ वाद विवाद झेलना पड़ सकता है। थोड़ा संभल कर रहना है, बड़े फैसले नहीं लेने इस सप्ताह। वृषभ वालों की बात करूँ तो कुछ आपके अपने पराक्रम में, अपने पुरुषार्थ में कुछ कमी है, आपके प्रयासों में कुछ कमी उत्पन्न हो रही है। एक अच्छी बात है कि दूसरों की भलाई करने के लिए आप तत्पर रहेंगे, दूसरों के लिए आपके अंदर अच्छी भावना जागृत रहेगी। परिवार से संबंधित कुछ चिंता आपको परेशान कर सकती है। जीवन साथी के साथ मिलकर या उससे सलाह लेकर यदि कोई काम करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। मिथुन वालों की बात करूं तो आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कुछ कठिनाई महसूस होगी और यह स्थिति सप्ताह के मध्य तक लगभग बनी रहेगी। आप अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाएंगे, करीबी लोगों से कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। और वैवाहिक जीवन के लिए या स्थायी संपत्ति यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सप्ताह यह लाभकारी है, आपको परिणाम मिलेगा। और यदि स्थायी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो बुधवार के बाद यदि आप लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्क वालों की यदि बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना है। स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह कुछ कमजोर नजर आ रहा है, कुछ परेशानियां दिखा रहा है। आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अधिक आवेश, अधिक क्रोध, अधिक किसी भी प्रकार की भावना बहुत कठिनाई उत्पन्न करती है, तो उसको संतुलित रखें। कोई भी जोखिम भरा फैसला ना लें इस सप्ताह, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं आपकी भावना लगी रहेगी और भावनाओं में बह कर लिया हुआ फैसला जीवन के लिए कई बार बहुत अच्छा नहीं होता है। तो संतुलित होकर के फैसला लेना चाहिए आपको। बेहतर होगा आप किसी
अच्छे व्यक्ति, सुलझे हुए व्यक्ति या किसी गुरु या किसी संत या किसी जो भी आपके परिवार में भी कोई अनुभवी व्यक्ति है उससे आप सलाह लेकर कोई काम करें। देखा जाए सिंह वालों की यदि बात करूं तो सप्ताह का प्रथम भाग तो अच्छा है, लेकिन दूसरे भाग में बिना वजह के कामों में आप उलझेंगे, कुछ न कुछ अनावश्यक के कार्यों में आप उलझेंगे जिससे आपको तनाव मिलेगा। भाग्य का साथ है इस सप्ताह, इसलिए कुछ अचानक काम बनेगा, लेकिन आपकी उत्तेजना, आपका क्रोध, आपकी व्यग्रता, आपका असंयमित होना आपको परेशान कर सकता है। कर्ज लेने से आपको किसी भी हाल में बचना है, अन्यथा आप उसको चुकाने में आपको बहुत कठिनाई होगी। कन्या वालों की यदि बात करूं तो बहुत स्मूथ नहीं है, कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा इस सप्ताह। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, कुछ अपने लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, कहीं घूमने का प्लान भी लग रहा है, बन सकता है। लेकिन कुछ जिद बढ़ेगी, आपके अंदर जिद, हट, मैंने कह दिया तो मैं यह करूँगा ही या करूँगी ही, मैंने यह सोच लिया है तो मुझे अब कोई हटा नहीं सकता, इस तरह की भावना प्रबल होगी। आप हर बात में अपनी प्रतिष्ठा नहीं लगानी चाहिए, आपको चाहिए कि आप सामान्य रहें, क्योंकि हर चीज़ में यदि हम अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इमेज को इन्वॉल्व करने लगेंगे तो इससे हमें बहुत जगह कठिनाई उत्पन्न होती है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपकी आर्थिक प्रगति का योग बना हुआ है। आर्थिक प्रगति के लिए आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी, उसमें उन्नति का योग बन रहा है। सप्ताह के अंत में कुछ निर्णय गलत होने की संभावना है, तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो उसको बृहस्पतिवार से पहले ले लें। बृहस्पतिवार के बाद 2 दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इनमें आप कोई बड़े फैसले ना लें, इससे आप बचें। कुछ लोगों को अनजाना भय परेशान कर सकता है, बिना मतलब का काल्पनिक भय होगा जिसका अगर देखा जाए तो वास्तव में कोई वजूद नहीं होगा। आप केवल अपने से सोच लेंगे और सोच कर डरेंगे कि परसों ये होगा या 1 महीने बाद ये होने वाला है तो अब क्या करूं, तो इस तरह की भावना आपके अंदर उठेगी। उसका कोई कारण नहीं है। वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान का 100% प्रयोग करना चाहिए। भविष्य में जो होगा वो उस दिन देखा जाएगा, कल आज को क्यों खराब करें कल के बारे में सोचकर। तो आज आप कर्म करिए, परिणाम कल आएगा, देखा जाएगा जब कल आएगा। तो इस भाव से आप काम करिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने बच्चे के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो कहीं मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, उद्वेलित होंगे, मन अनियंत्रित हो सकता है, सोच अनियंत्रित हो सकती है, क्रोध अनियंत्रित हो सकता है, और इन सबको करने के बाद अकेलापन महसूस करेंगे, मेरा तो कोई है ही नहीं। तो इस तरह की भावना उत्पन्न होगी कहीं न कहीं आपके अंदर कि अकेला हूँ, कोई साथ नहीं देने वाला, इस तरह की भावना उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अकेले तो ऐसे सभी लोग हैं, अकेले जन्म लिया, अकेले मरना है, लेकिन यहाँ पर सबके साथ कुछ न कुछ व्यवहार है, कुछ न कुछ कार्य है, कुछ न कुछ उत्तरदायित्व है। कहीं मुझे कुछ करना है, कहीं किसी ने मेरे लिए कुछ करना है। अपने तक अपने आप को सीमित रखिए और अपने उत्तरदायित्वों को समझिए। प्रसन्न रहने का सबसे अच्छा माध्यम है। अपने माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। मन को शांत रखिए, संयम से काम लीजिए, समय परिणाम निश्चित देता है और यह देगा। अब बात करूं अगर धनु वालों की, तो इस सप्ताह कुछ आलस्य हावी रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, कुछ अनमना सा मन रहेगा। तो थोड़ा अपने को ऊर्जावान बनाइए, उठिए और काम पर चलिए। और स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत अच्छा समय नहीं है। कुछ भाई या करीबी मित्रों से कुछ कष्ट संभावित है, किसी न किसी प्रकार का, चाहे वह मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, कुछ कष्ट उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। सलाह इस सप्ताह आप बहुत अच्छा दे सकते हैं, विशेष करके देखा जाए तो बृहस्पतिवार तक मानसिक स्थिति बड़ी अच्छी है, लेकिन कुछ शरीर से काम करने में कुछ आलस्य जो है वह उत्पन्न होगा, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है। निर्णय अच्छे आप ले सकते हैं, तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप ले सकते हैं, और शिक्षा प्रतियोगिता कोई है तो उसमें सफलता का योग अच्छा है। मकर वालों की बात करूं तो कुछ नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है, कुछ निगेटिव थॉट्स, कुछ किसी काम के पहलू में कुछ, हर चीज़ में निगेटिव कुछ सोचेंगे, देखेंगे पहले। ये चीज़ अच्छी नहीं होती, कैरियर के लिए या भविष्य के लिए या व्यक्तित्व के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती। एनालिसिस करना चाहिए कि अच्छा बुरा क्या है, लेकिन हमेशा पहले नकारात्मक दिखे, इससे बचना चाहिए हर आदमी को। तो इस तरह का कुछ भाव उत्पन्न हो रहा है, उससे आप बचिए। कुछ अहंकार भी उत्पन्न हो रहा होगा, मैं ही कर रहा हूँ, करेंगे, अच्छा करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन करने के बाद यह भाव भी रहेगा कि मैंने किया है।
तो काम करना, अच्छा काम करना और उसका एहसास होना खराब है। काम करना अच्छा है, काम हमने अच्छा किया और उसका भाव भी हमारे अंदर अगर आने लगे कि हाँ मैं तो बड़ा अच्छा करता हूँ बड़ा, तब समझिए कि फिर आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो अच्छे काम को करिए, लेकिन काम करने के भाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, तभी आप बहुत सफल होंगे अपनी चीज़ों में। कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है आपके लिए। तो एक लाइन में अगर कहूँ तो अच्छा काम करिए, लेकिन उसके एहसास से बचिए। और बाकी सब देखूं तो आर्थिक मामले में, उत्थान के मामले में चीज़ें अच्छी हैं, सोच पर खाली नियंत्रण रखिए। कुंभ वालों की बात करूं तो समय कुछ प्रतिकूल है, विचारों को सकारात्मक रखना है, क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना है। पहले के कुछ किए हुए जो काम है आपके अच्छे, उसका परिणाम इस सप्ताह आ सकता है। भाग्य प्रबल है, कुछ न कुछ अच्छा परिणाम इस सप्ताह आपको मिलेगा। कोई शुभ समाचार भी इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकता है। कैरियर के मामले में भी कुछ उन्नति का योग है। केवल विचारों में कुछ निगेटिविटी थॉट में हो सकती है, वो भी सप्ताह के पहले दूसरे दिन। बाकी सप्ताह सकारात्मकता से भरा हुआ है, तो ऊर्जावान बनाए रखिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो यह सप्ताह शिक्षा के लिए, निर्णय लेने के लिए, किसी प्रोजेक्ट या किसी योजना को बनाने के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए यह सप्ताह बहुत परिणामदायक है। विशेष करके बृहस्पतिवार तक का समय बहुत आपके लिए अच्छा है। तो कोई भी अच्छा काम अपने उत्थान के लिए यदि आप करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार तक उसको अवश्य करें। उसके बाद का समय थोड़ा मध्यम है, उसमें उतना परिणाम आपको नहीं आएगा। अंतिम भाग में किसी अचानक बड़ी हानि का योग बन रहा है, तो थोड़ा अगर कोई आर्थिक फैसला कोई लेना हो जिन लोगों को भी, देखिए सबकी तो हानि होती नहीं है। यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो उसमें बड़ी आर्थिक हानि होने का योग कम बनता है। उन्हीं लोगों पर यह लागू होता है जो कोई फाइनेंशियल बड़े डिसीजन लेने वाले हैं। तो यदि आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं तो थर्सडे से पहले ले लीजिए, फ्राइडे सैटरडे के लिए मत लीजिएगा, अन्यथा उसमें हानि हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। कुछ लोगों को के लिए कुछ नए रिश्ते उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने चीज़ों को और नियंत्रित कर सकेंगे और बेहतर बना सकेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो पर। भगवान शिव की कृपा हो और आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः।